हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपको पता होगा मणिपुर का क्या हाल हुआ है। मतलब कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं, मतलब आपको देख के आपका दिल रोएगा। और पूरा देश ऐसे वीडियो को देख के बहुत ही दुखित है, क्योंकि दो महिलाओं के साथ जो वीडियो वायरल हुआ है वो तो बस एक ही वीडियो हमारे पास वायरल हुआ है। इसके पीछे 2 महीने से जो वहाँ के सीएम हैं वो खुद बोल रहे थे कि 2 महीने पीछे से ये वाकया ऐसे कंटिन्यूसली हो रहा है। मतलब सोचिए आप कितने वाकया हुए होंगे जो हमें पता नहीं है, हमारे पास वीडियो नहीं आए क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट और बहुत सारी सुविधाएं बंद थी। तो चलिए इसके बारे में पूरी चर्चा के साथ बात करेंगे। एक्चुअली इसका रीज़न क्या था, क्या हुआ एक्चुअली वहाँ पे, इस बारे में बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्चुअली ये जो वायलेंस है ये कहाँ से शुरू हुआ था और इसकी वजह क्या है, तो पहले मैं इसके कुछ बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे 2 समुदाय जो सबसे ज़्यादा हैं, एक है कुकी और एक है मिथाई। तो ये एक्चुअली 2 समुदाय वहाँ पे हैं। तो इनमें से आपस में जो झगड़ा दोनों का लगा हुआ था, तो इसमें मैं पॉइंट वाइज आपको बताता चलूँगा। तो ये आप 2 नाम याद रख लीजिए, कुकी और एक मिथाई। तो इनके दोनों में ही पूरी वायलेंस हुई है, और क्यों हुई है, क्या वजह है, पूरा बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है, मिथाई समुदाय क्यों चाहता है एसटी का दर्जा। मिथाई समुदाय क्यों चाहता है एसटी का दर्जा? इसमें देखो मैं आपको पूरा सिंपल से बता देता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है, 1949 में भारत सरकार ने इनको ये दर्जा दिया हुआ था, जनजाति का दर्जा दिया हुआ था। उसके बाद ये उनसे छीन लिया गया। ठीक है, अभी हुआ क्या, 2012 में एक STDCM यानी द शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर दोबारा उस जो जनजाति का दर्जा वो लेना चाहती है। इसके लिए इन्होंने 2022 में मेताई ट्राइब यूनियन ने इसके लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी। ठीक है, अब इनका देने का वजह ये है कि इन लोग चाहते हैं कि हमारे समुदाय को बचाने के लिए और पुश्तैनी जमीन, परंपरा और भाषा को बचाने के लिए हमें एसटी दर्जा दिया जाए। ये आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट ये है, जो कुकी समुदाय है वो इन लोगों का मिथाई समुदाय का क्यों विरोध कर रहा है। कुकी क्यों करता है मिताई समुदाय का विरोध? देखिए इसमें मैं सिंपल से आपको बता देता हूँ। जो कुकी समुदाय है ना, वो एक्चुअली नहीं चाहता कि मिताई समुदाय को भी ये हिस्सा मिले, क्योंकि अगर उनको मिताई समुदाय को ये हिस्सा मिल जाएगा तो उन्हें हर चीज़ में इनको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। जैसे नौकरी ले लो, व्यवसाय ले लो, या फिर जो इन लोगों का अपना पहाड़ी इलाका है वहाँ पे इन लोग प्लॉट लेके रहने लगेंगे। क्योंकि मिताई समुदाय बहुत ज़्यादा है, तो अगर उनको ये एसटी का दर्जा मिल जाता है तो उनका दबदबा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जो कुकी समुदाय वो नहीं चाहता कि इन लोग पावर पे आएँ और इन लोग का भी एसटी दर्जा मिल जाए तो हमारे साथ हिस्सेदारी ना हो। तो इसका सीधा सीधा जो सिंपल सा जवाब ये है। और सबसे जो अहम मुद्दा है कि ये हिंसा कहाँ से शुरू हुई है, इसकी वजह क्या है। अभी जो 2-3 महीने से ये हिंसा चल रही है, इसकी आखिर वजह क्या है वो जानते हैं पहले। मणिपुर में हिंसा कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली हुआ क्या, 3 मई 2023 बुधवार को आदिवासी संगठन ने एक मोर्चा निकाला था। इसी मोर्चे के दौरान मणिपुर में जगह जगह हिंसा भड़क गई। उसके बाद से 2-2.5 महीने तक ये हिंसा ऐसे ही चलता रहा, सरकार रोकने में नाकाम हो गई। कि जो मणिपुर में जो भी हिंसा वगैरह हो रहा है ये एक्चुअली हो रहा है मिताई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच में। पहले मैं मिताई समुदाय को देखो आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। मिताई समुदाय एक्चुअली पावरफुल है वहाँ पे, क्योंकि 60 में से 40 विधायक मिताई के हैं, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह वो भी मिताई समुदाय से ही हैं। तो एक्चुअली जो कुकी समुदाय है ना, उसका कहना ये है, अगर मिताई समुदाय को एसटी का दर्जा मिल जाता है तो उन लोगों का पावर ज़्यादा बढ़ जाएगा और उन लोग हम पर मतलब भारी हो जाएंगे। इसलिए कुकी समुदाय जो है वो नहीं चाहता कि मिताई को एसटी दर्जा मिले, और मिताई ये चाहती है कि उसे एसटी का दर्जा मिले। तो इन लोगों का आपस में ये झगड़ा ऐसे चल रहा है। ये अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। लगभग 2012 से जो है ये मामला ज़्यादा ही गर्म है और ज़्यादा ही चलता आ रहा है। अब बात करते हैं सरकार के बारे में। जो सरकार 79 डेज चुप होने के बाद अभी मणिपुर के बारे में बोली है, वो भी सिर्फ 37 सेकेंड्स कुछ बोली है। क्यों इतना टाइम लगा गवर्नमेंट को, क्या इसकी वजह है, उसके बारे में पूरी आपको जानकारी मैं देता हूँ। दोस्तों पहले ये जो घटना है,
ठीक है, ये आपस का तो घटना है ही है, और दूसरे में सरकार का इसमें सबसे बड़ा रोल है। अगर गवर्नमेंट रहते ही उस टाइम जैसे ही हिंसा शुरू हुई है उसी टाइम से अगर उसको बंद करना चाहती तो गवर्नमेंट बंद कर सकती थी। क्यों इतना टाइम गवर्नमेंट को लगा, जबकि वहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, आपका सेंट्रल में भी वही सरकार है, वो भी वहाँ पे भी वही बीजेपी सरकार है, तो इतना टाइम क्यों लग गया? इतना हिंसा भड़काने की क्या जरूरत है? अभी आप मिलिट्री फोर्स भेज रहे हो, अभी आप सब कुछ भेज रहे हो, ठीक है, अभी आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, अगर 2 महीने पहले रोकने की कोशिश करते तो इतना हिंसा नहीं फैलता। ये भी बहुत जानने की बात है, और ये बहुत शर्मनाक वाकया घटा है मणिपुर में, क्योंकि इतनी गंदगी, इतनी दरिंदगी मैंने कभी नहीं देखा ऐसे वीडियो में, जो लड़कियों के साथ, औरतों के साथ घर घर को आप जला दे रहे थे। मतलब वो कुछ और ही है, मतलब लग रहा था कि ऐसे दूसरे दुनिया की हम लोग वीडियो देख रहे हैं। मतलब इतना खतरनाक ये हुआ है, इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए एग्नेस्ट इसके जितने जो जिसने भी दंगा फैलाने की कोशिश की है उनको अरेस्ट करके और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उसकी वीडियो पूरा वायरल होनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया देखना चाहिए कि अगर हिंसा और बेटियों के साथ इतना खतरनाक हिंसा होता है तो उसकी सजा ये है। ये एक्चुअली गवर्नमेंट को अभी एक्शन लेना चाहिए। अभी तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, मैं उसे मान रहा हूँ, लेकिन अगर ये 2 महीने पहले लेते तो ये वाकया नहीं होता, और कितने लोगों की जान गई होगी, कितने लोगों घर से बर्बाद हुए होंगे, और कितने लोगों का घर जला होगा, और कितने औरतों की, कितने गर्ल्स की इज्जत और आबरू गई है। इसकी जिम्मेदार कौन है? ये तो हमारे पास अभी वीडियो नहीं है, हमारे पास अभी प्रूफ नहीं है, सिर्फ 2-4 वीडियो अभी वायरल हुए हैं जो हमें लग रहा है कि ऐसा ऐसा वाकया हुआ होगा। इसके पीछे कितने सारे लोगों की जान, कितने सारे लड़कियों की इज्जत गई हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? ये तो मतलब मुझे सोच के भी इतनी डर लग रही है कि यार ऐसा वाकया भी हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का था जिसकी वजह से पूरे वायलेंस हुए और इतने सारे लोगों की जानें गई और बहुत सारा चीज़ हुआ, जैसे मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब किया। बहुत ही दिल में दुख हुआ। सबसे पहला जो दुख हुआ ना, वो जो वीडियो वायरल हुआ था 2 औरतों के साथ इन्होंने जो किया है, मतलब उसको देखने के बाद आदमी का दिमाग काम करना बंद हो गया। मतलब ऐसा मुझे तो बहुत ही मतलब दिल से बुरा लगा, और मैं हमेशा से यही दुआ करूँगा कि ऐसे वाकया, ऐसे वायलेंस कहीं पर भी ना हो, आपस में मिलजुल के रहें, और गवर्नमेंट इस रूल को इतना स्ट्रिक्ट बनाए कि कोई भी महिलाओं से मतलब कुछ भी हादसा होने से पहले वो व्यक्ति 50 बार सोचे करने के लिए। इतनी कड़ी कानून आपको लानी हो, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इतने प्यारे जगह में रहते हैं, यहाँ पे औरतों का इज्जत किया जाता है, औरतों को और भी बहुत बड़े मकाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा वाकया हो सकता है, तो हम लोग इससे बहुत शर्मनाक वाकया है। तो चलिए दोस्तों, कुछ मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, और कुछ मैंने अपने जो रिसर्च करके निकाला हुआ था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।